हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी ओनली ट्रेडर। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट एसएमसी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आप लोगों को समझ नहीं आता है कि इंड्यूसमेंट को मार्क कैसे करना है, और अगर मार्क करना है तो फेल क्यों होता है, क्या क्या चीज़ें होती है, मैं सब इस एक वीडियो में क्लियर करूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मेरे जितने भी वीडियोस हैं उन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो ये रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ जो शायद पेड कोर्स में भी कोई आपको नहीं सिखाएगा। बेसिक से बताऊंगा इंड्यूसमेंट के बारे में। जो मार्केट में इंड्यूसमेंट को लेके जो मिथ है, जो समझ नहीं आता है, अलग अलग आदमी अलग अलग तरीके से आपको इंड्यूसमेंट सिखाता है, वो डाउट भी क्लियर करूँगा। एडवांस तरीके से भी बताऊंगा कि इंड्यूसमेंट फेल कैसे होता है, कौन सा इंड्यूसमेंट काम करता है, और एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको। पहले इलिड वेव सिखाऊंगा। इलिड वेव आपको मतलब मुफ्त में मिल रहा है यहाँ पे। इलिड वेव अगर आपको सीखनी है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको अलग से ही कोर्स करना पड़ता है। मैं यहाँ पे आपको बेसिक इलिड वेव भी सिखा दूंगा, और इलिड वेव के साथ कैसे आप इंड्यूसमेंट को कंबाइन करके एक बहुत बेस्ट विन रेट वाली ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हो, वो सब कुछ मैं इस एक सिंगल वीडियो में सिखाने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर टाइम नहीं है तो सेव कर लो, लेकिन आधा अधूरा छोड़ के मत जाना। ये एक लौता वीडियो ऐसा है जिसमें मैं अपनी पूरी जितना भी मुझे इलेड वेव और इंड्यूसमेंट के बारे में पता है, मैं सब आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। सो इस वीडियो को पूरा देखना, और इस वीडियो के लिए तो आपको 100% नोट्स बनाने पड़ेंगे, तो नोट्स बना लेना बहुत ज़रूरी है। चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इंड्यूसमेंट क्या होता है। ओके, सो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि इंड्यूसमेंट जो है ये उतना टफ होता ही नहीं है जितना आपको लगता है। आपको सिर्फ इसलिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि सब अलग अलग तरीके से आपको बता रहे हैं कि ऐसे मार्क करो, या इस लेग से मार्क करो, या ये करो वो करो। देखो, सबसे पहले ना कोई भी कॉन्सेप्ट आप सीखते हो ना, तो एकदम बेसिक पे आ जाया करो। बेसिक में सबसे पहले हमें वर्ड देखना है, इस वर्ड का मतलब क्या है। इतना बेसिक तो आओ कम से कम। इंड्यूसमेंट का मतलब क्या है उसको जाके सर्च करो, गूगल करो, इसका मीनिंग निकालो हिंदी में। सिंपल है, इंड्यूसमेंट का मतलब ही होता है ट्रैप करना। जहाँ पे ट्रैप कर दिया वहाँ पे इंड्यूसमेंट हो गया, बस। मार्केट में हाईज लोज बनते हैं, ये आपको पता है। हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये बेसिक चीज़ें, बेसिक स्ट्रक्चर पता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको पता है। अगर नहीं पता है तो मेरे वीडियो है, जाके देखो, जिसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, एमएसएस, ये सारी चीज़ें मैंने सिखाई है। मेरे चैनल पे सब कंटेंट मिलेगा आपको फ्री में। सो पर मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे इंड्यूसमेंट के बारे में सीखने आए हो तो आपको वो सारी चीज़ें पता है। ये लेके चलता हूँ मैं, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, इसी तरीके से यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। इंड्यूसमेंट कहाँ होता है? जहाँ पे ट्रैप किया जाता है। आपको मैं अच्छे से सिखा चुका हूँ ये सारी चीज़ें, कि हर हाई या फिर लो के ऊपर या फिर नीचे स्टॉप लॉसेस होते हैं, और जब स्टॉप लॉसेस होते हैं तो उनको हंट किया जाता है मार्केट में। तो जैसे ये लो है, यहाँ पे लो बना, तो इस लो के नीचे स्टॉप लॉस है। मार्केट हायर हाइज बना के ऊपर जा रहा था, फिर अचानक से मार्केट क्या करता है, यहाँ पे यहीं से ऊपर जाने की बजाय यहीं से भी जा सकता था ना। मार्केट क्या करता है, नीचे आ जाता है, इसको ब्रेक कर देता है, स्लो को हल्का सा ब्रेक करता है। लेकिन यहाँ पे ये चेंज ऑफ करेक्टर नहीं है, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ, क्योंकि आपको एक बिगर स्ट्रक्चर देखना है। बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अभी आपको ये सिर्फ एक लाइन दिखाई देगी, एक सीधी लाइन दिखाई देगी। छोटे टाइम फ्रेम पे जब आप आओगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे आपको लगेगा कि चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, लेकिन मार्केट क्या करेगा, चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद ऊपर निकल जाएगा, नीचे जाने की वजह। स्ट्रक्चर चेंज नहीं करेगा, करेक्टर चेंज होगा ही नहीं, मार्केट ऊपर निकल जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये जो चीज़ हुई ना यहाँ पे, इसको इंड्यूसमेंट कहते हैं। मतलब मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया एक तरीके से, लेकिन मार्केट उसके बाद नीचे जाने के बजाय ऊपर कंटिन्यू कर गया, तो यानी चेंज ऑफ करेक्टर फेक निकला, फॉल्स चेंज ऑफ करेक्टर हुआ ये। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं इंड्यूसमेंट। अभी ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे एसएल थे, यहाँ पे सब बायर्स को देखो, मार्केट की साइकोलॉजी समझो। यहाँ पे जितने भी बायर्स है ना, सब बायर्स को ऐसा लग रहा था कि मार्केट ऊपर जा रहा है, सब यहाँ पे बाय कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी बायर ने बाय किया, तो मार्केट एक बार नीचे आया, और इन बायर्स को यहाँ पे इनके ऐसा हिट करा है, फिर ऊपर निकला है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिसने यहाँ पे बाय किया होगा ना, तो वो यहाँ पे प्रॉफिट में है। फिर लोग सोचते हैं कि यार यहाँ पे बाय किया है, यहाँ पे प्रॉफिट में, तो यहाँ पे भी हम बाय करते हैं, थोड़ा प्रॉफिट हमें भी मिलेगा। लेकिन इस बार ही मार्केट ट्रैप कर देगा, क्योंकि सेम चीज़ें मार्केट रिपीट नहीं करेगा। स्ट्रक्चर ना सेम सेम नहीं होता हमेशा। मार्केट एक बार देगा आपको लालच, फिर दूसरी बारी में आप सोचोगे कि इस बार मैं फिर से कूद जाता हूँ, एंट्री ले लेता हूँ, वहाँ पे आपको यहाँ पे मार्केट ट्रैप कर देगा। तो जो वो ट्रैप हुआ ना, उस चीज़ को हम इंड्यूसमेंट कहते हैं। तो बस ये चीज़ इंड्यूसमेंट होती है। लोअर डाउन ट्रेंड में अगर आप देखो तो डाउन ट्रेंड में भी सेम चीज़, मार्केट नीचे आया, ऊपर आया, नीचे गया। इस बार मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। चौच नहीं है, चौच हुआ ये, लेकिन मार्केट ने चौच को रिस्पेक्ट नहीं किया और मार्केट ने डाउन साइड ब्रेक कर दिया।
तो इसका मतलब अभी इसको हम चॉच नहीं मार्क करेंगे, इसको हम मार्क करेंगे आईडीएम यानी इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे। सेम मार्केट उसके बाद आगे निकल गया। अब इसमें ट्रेड कैसे लेते हैं, देखो पहले इसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है आपने यहीं पे फाइंड आउट कर लिया इस जगह पे जहाँ पे मार्केट ने ट्रैप किया कि यहाँ से मार्केट ऊपर निकलेगा। वो बहुत टफ तरीका है, वो आपको कभी भी समझ ही नहीं आएगा ज़िंदगी में। लेकिन इस वीडियो में मैं वो ही तरीका आपको सिखाने वाला हूँ। उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे इलेट वेव थ्योरी, जो कि लास्ट में वीडियो के मैं आपको सिखाऊंगा, तो वीडियो पूरा देखना, ठीक है। इलेट वेव थ्योरी किससे बताऊंगा कि यहीं पे कैसे पता चल सकता है आपको कि मार्केट में हम कैसे अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन जो दूसरा तरीका है, जो स्टैंडर्ड एक तरीका है इंड्यूसमेंट पे ट्रेड लेने का, वो है कि इंड्यूसमेंट होने के बाद अगर मार्केट कंटिन्यू करता है, तो जब मार्केट कंटिन्यू करता है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, ठीक है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, समझ रहे हो आप इस चीज़ को। सेम इस जगह अगर आप देखो तो ये यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। इसके बाद मार्केट जब वापस आएगा, इस तरीके से मार्केट जब वापस आता है, तो हम फाइंड आउट करते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए हमें कोई। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक मिलता है, या ये ऑर्डर ब्लॉक होगा, और एक्सट्रीम पे आप जाओगे तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक आपको दिखाई देगा। तो आप इसका वेट करते हो कि मार्केट इस पे आएगा, ये एक पुल बैक होगा, उसके बाद एक आप बाई साइड की ट्रेड लोगे। सेम अगर आप डाउन ट्रेंड में हो तो आप यहाँ पे इंतज़ार करोगे कि मार्केट वापस आएगा इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद मार्केट अपसाइड निकलेगा, हो सकता है यहाँ से निकले, ठीक है। अगर आप एक्सट्रीम पे देखोगे तो ये आपका लास्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा, तो यहाँ से निकले। पर आपको ये देखना जरूरी है कि ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है कि नहीं है। अब ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होता है नहीं होता है उसका भी वीडियो मैंने बताया है, और मैंने 3 तरीके का ऑर्डर ब्लॉक आपको बताया है। किसी ने भी आपको 3 तरीके का ऑर्डर ब्लॉक नहीं बताए होगे, तो जाके वो वीडियो जरूर देखना, मेरे चैनल पे मिल जाएगा आपको ऑर्डर ब्लॉक वाला वीडियो भी। सब बता रहा हूँ भाई मैं आपको, और ये वीडियो भी तो ये बहुत डिटेल में सिखा रहा हूँ आपको मैं, ध्यान से समझो। तो ये तरीका होता है, इस पर लोग ट्रेड करते हैं, और इस तरीके पे आप भी ट्रेड कर सकते हो। बस ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होना चाहिए, ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होना चाहिए, रूल्स फॉलो करने चाहिए, ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ऑर्डर ब्लॉक को आप गलती मार्क कर रहे हो तब आपका आईडीएम फेल है। पहले आपको आईडीएम समझ नहीं आ रहा था, फिर आपका ऑर्डर ब्लॉक समझ नहीं आ रहा, तो इस चीज़ को समझो। और ये इसी तरीके का स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, जरूरी नहीं कि लेफ्ट लेग में ही आईडीएम हो। आईडीएम कहीं भी हो सकता है। कभी एक ऐसा केस भी मिल जाएगा आपको कि राइट लेग में आपको आईडीएम दिख जाएगा, आपको इस लेग में आईडीएम दिख जाएगा राइट लेग में, और वो भी अप ट्रेंड में। हो सकता है, हो सकता है। ऐसा क्यों हो सकता है मैं बताता हूँ, क्योंकि आईडीएम का मतलब ही गलत है। आप लोगों को लगता है आईडीएम बस लेफ्ट लेग में जो वो हुआ वही आईडीएम है। आईडीएम का मतलब है ट्रैप होना। जहाँ पे ट्रैप हो गया, जहाँ पे लो या हाई को स्वीप कर दिया हल्का सा, और उसके बाद मार्केट कंटिन्यू कर गया, वो ही आईडीएम है, उसी को इंड्यूसमेंट कहते हैं। इतना आपको समझना है, ठीक है। और अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक ऐसा तरीका आईडीएम का, इसी में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ध्यान से सुनना, इसको समझो। ये एक स्ट्रक्चर मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ आईडीएम का, इस स्ट्रक्चर को समझना अच्छे से। ये जो स्ट्रक्चर इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अगर आपको ये स्ट्रक्चर समझ आता है तो भी आपके लिए ईजी हो जाएगा। और ये पूरा स्ट्रक्चर डिपेंड करता है साइकोलॉजी के ऊपर। चलो समझते हैं। ओके, सो ये रहा वो स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को आपको बहुत अच्छे से समझना है। सबसे पहले ये अगर आप इधर देखो इस जगह पे, तो ये जो एक स्ट्रक्चर है, एक स्विंग है, ये हाई बना, लो बना, फिर एक हाई बनाया मार्केट ने। ये जो होगा ये एक बिगर टाइम फ्रेम पे होगा। इस बिगर टाइम फ्रेम को जब हम लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जो ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान से समझो। मार्केट हाई लो हाई लो हाई लो करके जा रहा है ऊपर। यहाँ पे आपको आईडीएम दिखाई देता है, यानी यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि मार्केट ने हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, और इस लो के नीचे जो एसएल थे उन एसएल को यहाँ पे ट्रैप किया मार्केट ने। इस एसएल को ट्रैप करने के बाद मार्केट ऊपर निकल गया और एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया इस जगह पे, ठीक है। ध्यान से समझना इस चीज को। इसके बाद आप सोचते कि मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा, यहाँ पे डाउन साइड आया है मार्केट, और यहाँ पे आप ऑर्डर ब्लॉक ढूंढते इस जगह पे और एक अप साइड का ट्रेड लेते, लेकिन नहीं, आपका ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाता। समझो, 2 कंडीशन है। या तो आप मार्केट जब देख रहे हो तभी स्ट्रक्चर बन चुका है, ठीक है, आप इसके आगे निकल गए हो तो आपका ट्रेड बच गया। या तो आप इस जगह पे देख रहे हो तो यहाँ पे आपका एसएल जा चुका है, समझ लो। अब एसएल जा चुका है, उसके बाद आप क्या करोगे? एसएल जा चुका है, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया? आईडीएम किया, ऊपर गया, उसके बाद वापस आया, वापस आके इस लो को ब्रेक कर दिया। तो अभी लो जो ब्रेक हुआ ना, ये चौच है। ध्यान से सुनो, ये चौच है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है।
क्योंकि ये लो ब्रेक हो गया, अभी हाई लो बन रहा था, ठीक है, ये हमने इसको आइडिया मान लिया था, लेकिन जब दोबारा ब्रेक करेगा तब तो 100% हम बोलेंगे कि ये तो बहुत हाई भी ब्रेक हो चुका है और यहाँ लो भी ब्रेक हो चुका है, अब तो ये चौच ही होगा, हमें ये लगेगा अभी 100% चौच है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग सीन दिखाई देगा। आपको ये देखना है कि मार्केट बिगर टाइम फ्रेम पे क्या स्ट्रक्चर बना रहा है। अगर मार्केट बिगर टाइम फ्रेम पे ये स्ट्रक्चर बना रहा है तो आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में जो ये आईडीएम हुआ था ये एक माइनर आईडीएम था, मेजर आईडीएम बाकी है अभी। समझो मेरी बात को ध्यान से समझो, थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा आपको, लेकिन इसको समझना, ध्यान से समझना। एक बिगर टाइम फ्रेम पे मार्केट ने सिर्फ एक हाई बनाया है, एक लो बनाया है, एक हाई बनाया है, ठीक है। अभी जब आप यहाँ पे देख रहे हो, इस स्ट्रक्चर को देख रहे होगे, तो आप शायद इस हाई के बाद ये जो यहाँ पे लो है ना, इस जगह पे हो गया, आप इस जगह पे होगा, चार्ट यहाँ पे होगा आप जब देख रहे होगे, ठीक है। तो आपको ये समझना है ये सिर्फ एक हाई लो बना है और यहाँ से मार्केट ऊपर निकलना चाह रहा है, ठीक है। अब आप आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम पे आपको दिखता है ये आईडीएम यहाँ पे, ठीक है। जब आपको ये आईडीएम दिखता है तो उसके बाद जब दोबारा मार्केट उसको अपसाइड ब्रेक करके क्या करता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है। यहाँ पे एक माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं लिखता हूँ MN माइनर BOS, ठीक है। यहाँ पे एक माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद मार्केट वापस आता है, लेकिन मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं करता है और डाउन साइड इस लो को भी ब्रेक कर देता है। तो ये जो चौच हुआ यहाँ पे, जो यहाँ पे चौच हुआ, अब देखना हुआ चौच है, तो अब मार्केट को क्या करना चाहिए, ऊपर आना चाहिए, ठीक है। मार्केट को ऊपर आना चाहिए, यहाँ पे कहीं ऑर्डर ब्लॉक को टच करके मार्केट को नीचे गिर जाना चाहिए, ठीक है। मार्केट को स्ट्रक्चर डाउन जाना चाहिए इस तरीके से, लेकिन मार्केट नहीं करता, मार्केट उसके बाद वापस ऊपर निकल जाता है। तो इसका मतलब ये जो चौच हुआ ये चौच नहीं है, ये चौच फेल हो चुका है। चौच था लेकिन ये अब चौच नहीं रहा, ये फेल हो चुका है। और जब भी चौच फेल हुआ है तो आपको देखना है पीछे कहीं ना कहीं पे एक ऐसा लो होगा जिस लो को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया होगा, और जब उस लो को मार्केट ने ब्रेक किया होगा ना तो वो एक मेजर आईडीएम होगा, ये एक मेजर आईडीएम बना होगा, यानी मेजर इंड्यूसमेंट होगा। अब इसको मैं समझाता हूँ। इसमें ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा। तो इसमें मार्केट क्या करेगा, ऐसे हाई बनाया, लो बनाया, फिर यहाँ पे हाई बनाया, ठीक है, ऐसे लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, इस तरीके से। तो जो हम ये जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर यहाँ पे, ये सेम स्ट्रक्चर ऐसा होगा। तो आप वो जो माइनर इंड्यूसमेंट देख रहे हो ना, वो माइनर इंड्यूसमेंट यहाँ कहीं पे हो रहा होगा इस छोटे से एरिया में, लेकिन वो जो मेजर इंड्यूसमेंट होगा वो ये होगा, ये मेजर इंड्यूसमेंट होगा, MIDM मेजर इंड्यूसमेंट होगा ये। तो ये मेजर इंड्यूसमेंट ये वाला है, ये वाला मेजर इंड्यूसमेंट है। ध्यान से देखो, इसको समझने की कोशिश करो, अपना दिमाग लगाओ। ये चीज़ें आसान नहीं होती है, इसमें दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको बहुत ज़्यादा। ध्यान से समझिए, सेम स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो आप माइनर देख रहे थे ना, चौच और ये आईडीएम, ये माइनर थे, ये छोटे छोटे लोज पे थे। लेकिन आप ये जब मेजर देखोगे ना तो मेजर इस तरीके से होगा, मेजर आईडीएम। ये रहा मेजर आईडीएम। यहाँ पीछे एक लो होगा जो बड़ा लो होगा, इस लो को मार्केट ने ब्रेक किया होगा, अब मार्केट ऊपर निकला है। तो इसका मतलब ये जो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा था, ये तो एक छोटा स्ट्रक्चर था, इसको तो ध्यान भी नहीं देना था। लेकिन ये कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि कभी कभार मार्केट उतना क्लीन होता ही नहीं है, मार्केट में नॉइस होता है तो नहीं आता समझ। लेकिन असलियत में ये आईडीएम है। देखो अब आपको समझ आया, ये रहा आईडीएम, प्रॉपर आईडीएम। अब जब मैंने हटा दिया तो क्लीन दिख रहा है, ये आईडीएम है। और ये वो स्ट्रक्चर है एक बिगर टाइम फ्रेम में। हो सकता है ये डेली टाइम फ्रेम हो सकता है 1 आवर का टाइम फ्रेम हो सकता है ये 1 आवर का टाइम फ्रेम हो, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो, जो भी आप टाइम फ्रेम चूज करते हो ट्रेडिंग करने के लिए। आई बात समझ। और इसमें यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, सेम इसको हम यहाँ पे डालेंगे तो ये यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, इस तरीके से आपको दिखाई देगा स्ट्रक्चर। अब आप ट्रेड करोगे ऑर्डर ब्लॉक पे, जो कि आपका एक्सट्रीम इधर होगा, फिर उसके हिसाब से जो भी जैसे तैसे आप करते हो। मैं कहता हूँ प्रीमियम डिस्काउंट का इस्तेमाल करना, तो सबसे बेस्ट ऑर्डर ब्लॉक ये वाला ही होता है, सबसे बेस्ट ऑर्डर ब्लॉक ये वाला ही होता है। नीचे वाला जो होता है सबसे एक्सट्रीम पे होगा, एकदम डिस्काउंट पे जो होगा। तो जब मार्केट यहाँ पे वापस आएगा, इस जगह को टच करेगा, पुल बैक लेने के बाद ऐसे करके, तो सबसे बेस्ट है, खुद जाओ एंट्री ले लो भाई, सिंपल सी बात। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब भी इस तरीके से करेगा ना और इस पे टच करके निकलेगा तो ठीक है, तब तो ठीक है। लेकिन कभी कभार मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे आएगा इस तरीके से और तब ऊपर निकलेगा, इस तरीके से ऊपर निकलेगा, इस तरीके से। तो ये क्या हुआ, ये भी इंड्यूसमेंट हुआ, ये देखो, ठीक है। क्यों, इस लो के नीचे जो बायर्स थे उन बायर्स को ट्रैप किया मार्केट ने, उसके बाद मार्केट ऊपर निकला।
तो अगर ऑर्डर ब्लॉक से पहले इंड्यूसमेंट हो जाए, ये भी मैं आपको बताता हूँ, अगर ऑर्डर ब्लॉक से पहले इंड्यूसमेंट हो जाए और उसके बाद मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे आ जाए और ऑर्डर ब्लॉक वैलिड भी है, तो 100% ये जो ट्रेड होगी ना, इतनी हाई विन रेट होगी, ये फेल हो ही नहीं सकती। बहुत रेयर चांस अगर ये ट्रेड फेल हो जाए, इसका 90% विन रेट जा सकता है, बेशक ये मिलेगा कम। तो इंड्यूसमेंट पर ये वाला जो इंड्यूसमेंट होगा ये भी एक माइनर इंड्यूसमेंट होगा, ये मेजर इंड्यूसमेंट नहीं होते, ये छोटे छोटे बनेंगे। मेजर इंड्यूसमेंट तो ये हो गया यहाँ पे, और ये माइनर इंड्यूसमेंट अगर आपको दिखता है यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक से जस्ट पहले, तो जब दोबारा मार्केट आएगा ना, तो भाई इस पे घुस जाना। ये रहा एक एडवांस स्ट्रक्चर। आई होप सो आपको ये समझ आया होगा, क्योंकि बहुत टफ होते हैं, ये इजी होता नहीं। मैंने बेस्ट तरीके से आपको समझाया है। चार्ट पे भी एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लो इस चीज़ का, इसका मैं चार्ट पे भी एग्जांपल बताऊंगा। लेकिन इन चीज़ों की प्रैक्टिस करो। आईडीएम का सिंपल मतलब इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट का मतलब होता है ट्रैप किया जाना। जहाँ पे लोस के नीचे ट्रैप कर दिया, ये देखो ये जो ऊपर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, तो अगर ये डाउन साइड निकल जाए ना मार्केट, अगर इन डाउन साइड निकल जाए, तो ये आईडीएम हो जाएगा आपका, और ये मेजर आईडीएम होगा, तुरंत चेंज हो जाएगा ये आईडीएम भाई, ये मेजर आईडीएम हो जाएगा इसकी तरह। क्योंकि यहाँ पे भी ट्रैप कर दिया मार्केट ने, और फिर अब मार्केट डाउन साइड निकल गया, स्ट्रक्चर चेंज हो गया नीचे। बट मार्केट अगर इसको नहीं करता है, तो ये आईडीएम नहीं है, ये बीओएस था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था खाली एक, और ये एक पुल बैक था खाली। इसके बाद ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था और ये खाली एक पुल बैक था, और यहाँ पे एक बाइंग साइड की ट्रेड आप ले सकते हो। इस तरीके से आपको समझना पड़ता है चार्ट को, ठीक है। अब इलेड वेव बताऊंगा, ध्यान से सुनना, इलेड वेव बताऊंगा, और इलेड वेव के साथ इंड्यूसमेंट मतलब डेडली कॉम्बिनेशन है, इसको ट्राई करके देखना। और इलेड वेव का एक करेक्शन थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, मतलब करेक्शन पैटर्न होता है इलेड वेव का, वो ही मैं आपको समझाऊंगा। सो फोकस करो, और इस चीज़ को पहले एक बार दोबारा देखो ध्यान से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज़ का, ठीक है, इसको सेव करके रखो, और इस तरीके से इसको प्रैक्टिस करो एक बार चार्ट पे, ठीक है। चलो इलेड वेव को समझते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, चार्ट एग्जांपल्स देखेंगे। ओके गाइस, सो इलेड वेव 5 वेव का पैटर्न होता है, जिसके बाद 3 वेव्स आती है जो कि करेक्टिव वेव होती है, और जो 5 वेव्स जो होती है ये इम्पल्सिव वेव होती है। ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है एक बिगर टाइम फ्रेम पे। ये आपकी इम्पल्स वेव होगी और ये आपकी करेक्टिव वेव होगी। इसको करेक्टिव बोलेंगे, इसको इम्पल्स बोलेंगे। तो ये जो इम्पल्स वेव होगी, इस इम्पल्स वेव के अंदर 5 वेव्स होगी, ठीक है। ये इस तरीके से जो आप देख रहे हो 5 वेव्स जो आप देख रहे हो, ये इस इम्पल्सिव वेव के अंदर होगी। और जो करेक्टिव वेव जो होगी, इसके अंदर ये 3 वेव्स होगी, ए, बी और ये सी, ठीक है। सो जो इम्पल्सिव वेव होती है, ये होती है इस तरीके से, वेव 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद आती है आपकी करेक्टिव वेव ए, बी, सी। ये 3 वेव होती है करेक्टिव, और ये बिगर टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसा दिखता है और छोटे टाइम फ्रेम पे ऐसा दिखता है, ठीक है। लेकिन इलेड वेव में फ़र्क क्यों होता है, क्योंकि अगर आप वेव्स देखोगे तो हर जगह पूरे चार्ट में वेव दिखेगी, लेकिन इलेड वेव वही होती है जिसमें कुछ रूल्स होते हैं, कुछ क्राइटेरिया होते हैं, वो फॉलो होते हैं, उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छी इलेड वेव है। मतलब 90% रूल्स फॉलो होने चाहिए, 10% थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, पर 90% कुछ रूल्स अगर फॉलो होते हैं तो ही हम उसको इलेड वेव कहते हैं। अब इलेड वेव बहुत ही मतलब प्रीमियम कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ी थ्योरी है। मैं आपको बेसिक बता दूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन का एक पैटर्न मैं आपको बताऊंगा। इलेड वेव में करेक्शन का मतलब होता है कि ये जो 5 वेव्स है, इस 5 वेव्स के अलावा ये जो ए, बी, सी जो वेव होती है, यानी करेक्टिव वेव होती है, इनके कुछ पैटर्न होते हैं, 2-3 किस्म के पैटर्न होते हैं, जिसमें से एक मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। पूरा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि फिर वो एक अलग ही टॉपिक है इलेड वेव, लेकिन आपको बेसिक जो पता होना चाहिए वो मैं सिखाऊंगा। सो उस हिसाब से जो रूल्स होते हैं, वो रूल्स कहते हैं कि जो पहली वेव होती है, वेव 1, उसके बाद जब वेव 2 आती, तो वेव 1 को 0.6% से ज़्यादा रिट्रेस नहीं करनी चाहिए। फिबोनाची का 0.6 ये जो जोन है ना, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। अगर ये इससे ज़्यादा नीचे है या फिर 5 से ऊपर है, 0.5 और 0.6 के बीच में रहे तो ठीक है। अगर 5 से ऊपर है तो भी आपका रूल थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, हल्का सा इलेड वेव को सक्सेसफुल नहीं माना जा सकता। और अगर ये ज़्यादा रिट्रेस कर देती तो भी सक्सेसफुल नहीं माना जा सकता। तो 0.5 से 0.6 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो सकता है, पर देखा जाए तो ऑलमोस्ट इतना आपको 0.6 के आसपास रहना चाहिए। फिर जो वेव 3 आती है, तो अगर आप ध्यान से देखो जितनी भी यहाँ पे वेव्स हैं, उन सब में सबसे लार्जेस्ट वेव है वो वेव 3 है। तो दूसरा रूल कहता है कि वेव 3 सबसे लार्जेस्ट वेव होनी चाहिए, सबसे बड़ी वेव से वेव 3 होनी चाहिए। उसके बाद वेव 4 जो होती है, उसका रूल कहता है कि वेव 4 आपका वेव जो 1 है, इसके एरिया के अंदर नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये जो वेव 1 है ना, इसके एरिया के अंदर नहीं आना चाहिए। ये एरिया के अंदर है, ये एरिया से बाहर है,
जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है ना, तो ये इसके अंदर नहीं आनी चाहिए। अगर इसके अंदर आ रही है तो ये इलियड वेव सही इलियड वेव नहीं है। फिर उसके बाद वेव जो फिफ्थ होती है, वेव फिफ्थ का कोई वैसा रूल नहीं है। वेव फिफ्थ का सिर्फ इतना रूल है कि कंटिन्यूएशन में ही एक वेव होनी चाहिए। अपसाइड का अगर इलियड वेव देख रहे हो तो अपसाइड की ही ये वेव होनी चाहिए। ये रूल्स है आपके इम्पल्सिव के लिए। इम्पल्सिव मूव में, यानी ये वाला जो मूव है यहाँ पे, ये जो अपसाइड जो मार्केट गया है, इस इम्पल्सिव मूव में ये 5 वेव्स होनी चाहिए और ये रूल फॉलो होने चाहिए। तो ये एक सक्सेसफुल इम्पल्सिव वेव है। अब ध्यान से सुनना, बिगर टाइम फ्रेम पे ये पूरा इम्पल्सिव वेव है, लेकिन जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे आप ये मल्टीपल वेव्स देख रहे हो इस इम्पल्सिव के अंदर, तो इसके अंदर ये जो पूरी वेव है, इस पूरी वेव को इम्पल्सिव नहीं कहते। तो ये इसके अंदर लोअर टाइम फ्रेम पे हो जाता है कि ये इम्पल्सिव वेव है, ये करेक्टिव है, ये इम्पल्सिव है, ये करेक्टिव है, इम्पल्सिव है, करेक्टिव है। और ये पूरी वेव, पूरा जो स्ट्रक्चर इस पूरा वेव को मिला के एक इम्पल्सिव बनता है, जो कि एक बिगर टाइम फ्रेम पे इम्पल्सिव है। थोड़ा सा कंफ्यूजन सा लगता है, पर ये वैसा ही है कि अगर आप देखो चेंज ऑफ करेक्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बिगर टाइम फ्रेम पे भी होते हैं और जब हम लोअर टाइम फ्रेम पे आते हैं वहाँ पे भी हमें दिखाई देते हैं। तो वो सेम चीज़ होती है, वेव के अंदर वेव रिपीट होती है। अब देखो जैसे ये वेव 1 है और ये वेव 2 है, तो ये पूरा जो वेव है इसको हम और छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे तो इसके अंदर यहाँ पे आपको 5 वेव्स दिखाई देगी और यहाँ इस 2 वाली वेव के अंदर 1 2 3 वेव्स दिखाई देगी। जैसे ये स्ट्रक्चर यहाँ पे है वैसे ही सेम स्ट्रक्चर है। तो लोअर टाइम फ्रेम पे जाएगा तो वो होगा, फिर उसके अंदर भी छोटी छोटी वेव्स होगी, उसके अंदर भी वो चीज़ रिपीट होगी। तो इलियड वेव के अंदर साइकिल्स होती है, ग्रैंड साइकिल से करते करते हम लोअर तक आते आते साइकिल्स होती है। तो वो बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, वो पूरे इलियड वेव है, लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए। तो ये करेक्टिव वेव है इसके अंदर अंदर, और ये पूरी वेव मिला के इम्पल्सिव वेव है। और ये ABC आती है, ABC, ये एक करेक्टिव वेव है। अभी जो ABC है ना, यह मैंने थोड़ा अलग तरीके से बताया। सिंपल इलियड वेव में ABC इस तरीके से होती है, ठीक है। सिंपल इलियड वेव जो देखो, अभी बेसिक इलियड वेव जो आप सीख रहे हो उसमें ये आपका ABC है, A B और C। लेकिन अब IDM के साथ जब हम देखेंगे ना तो वहाँ पे थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, ठीक है, वहाँ पे फर्क आ जाएगा। वो कैसा आएगा वो देखते, देखो ध्यान से। 5 वेव्स आई, उसके बाद A आया, डाउन साइड A, उसके बाद B वेव आई। B वेव क्या करती थी, बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक को टच करके डाउन साइड का मूव देती थी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, IDM P वेव क्या करती है, अप साइड ब्रेक कर देती है। तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट हो गया। ध्यान से देखो, हाई बना, लो बना, तो ये जो हाई के ऊपर जो SL थे उसको हिट किया, उसके बाद मार्केट नीचे गिरा। अगर आपको ये चीज़ दिखाई देती ना, अगर इसने ये कर रखा है तो इसको हम लोग फ्लैट करेक्शन बोलते हैं। यहाँ से फ्लैट करेक्शन आता है। फ्लैट करेक्शन समझाता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने आपको बताया कि करेक्टिव वेव होती है, तो करेक्टिव वेव के कुछ 2-3 किस्म की कैटेगरीज होती है। फ्लैट करेक्शन, ट्रायंगल करेक्शन, जिगजैग करेक्शन, जिसमें से फ्लैट करेक्शन होता है ये वाला। बाकी करेक्शन के बारे में हम कुछ भी बात नहीं करेंगे, खाली इतना याद रखो कि फ्लैट करेक्शन का मतलब होता है कि ये प्रीवियस हाई को ब्रेक कर चुकी होती है आपकी वेव A, बस उसके बाद डाउन साइड मूव आता है, तो इसको बोलते हैं फ्लैट। इलियड वेव्स मैं कहता हूँ ICT हो चाहे आपके कितने भी कॉन्सेप्ट हो, सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट हमेशा से जो रहा है वो इलियड वेव है। सबसे पुराना कॉन्सेप्ट है, सबसे जिसको बोलते हैं हम ओल्ड इज गोल्ड, इलियड वेव है। मैं बहुत यूज़ करता हूँ इलियड वेव का। तो अगर आपको इलियड वेव को डिटेल में सीखना है, सारी चीज़ें, फ्लैट करेक्शन क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है, जिगजैग क्या होता है, और फिर इम्पल्सिव और करेक्टिव, इनको यूज़ कैसे करें, बहुत डिटेल में अगर आपको सीखना तो आप मेरा कोर्स परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरी वेबसाइट का, जहाँ से आप इस कोर्स को ले सकते हो। खाली इलियड वेव नहीं, जो मैं आपको एडवांस कैंडल साइकोलॉजी सिखा रहा हूँ, जिसके लिए आप लोग कहते भी हो कि और वीडियोस बनाओ, और वीडियोस बनाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसलिए वो सारी चीज़ें भी मैंने वहाँ सिखाई है कोर्स के अंदर। मैंने ICT के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बेसिक टॉपिक जो जरूरी है वो भी सिखाए हैं उसमें। मैंने आपको सप्लाई डिमांड बहुत डिटेल में सिखाया है, फ्रेश डिमांड, टेस्टेड डिमांड, फ्रेश टेस्टेड सप्लाई, बहुत एडवांस तरीके से सिखाया। हार्मोनिक पैटर्न जो कि सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ पैटर्न ट्रेडिंग होती है, वो भी मैंने उसमें सिखाया। मतलब इतना सारी चीज़ें मैं अपने कोर्स में आपको सिखाई है ना। वीडियो कोर्स है, रिकॉर्डेड कोर्स है, जाके आप परचेस कर सकते हो। कहीं और से अगर आप लोगे तो आपको अलग अलग तरीके से खरीदने पड़ेगा, अलग अलग टॉपिक्स के लिए, जो मैं सिंगल कोर्स के अंदर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो अगर आप चाहो तो वो ले सकते हो, और डिटेल में आपको सीखने को मिलेगा और आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव होगी 100%, ठीक है। सो अब मार्केट क्या करता है, इसको IDM कर देता है। IDM करने के बाद अगर मार्केट, ये जो थर्ड वेव थी ना, फोर्थ सॉरी, 1 2 3 और 4, ये फोर्थ जो वेव है ना, इस वेव को नीचे क्रॉस कर देना। अगर ये इस वेव को नीचे क्रॉस कर दिया अगर तो यहीं से टच करके ऊपर निकल जाए तब तो आप ट्रेड नहीं ले सकते। लेकिन अगर ये इसको नीचे क्रॉस कर दे और उसके बाद मार्केट क्या कर जाए, यहाँ से रिवर्स इसके अंदर आ जाए, तो जो कैंडल इसके अंदर क्लोजिंग देगी ना, इस तरीके से जो पहली कैंडल होगी इसके अंदर क्लोजिंग देगी, हम उसी कैंडल पर डायरेक्ट एंट्री ले गए
और इसके नीचे अपना एसएल होगा, थोड़ा सा फोर्थ वेव के नीचे अराउंड थोड़ा सा डिस्टेंस रख लेना अच्छा खासा। उसके बाद अपना टारगेट होगा ये बी वेव का हाई जो था हमारे ये, इसको ध्यान से समझो। 5 पैटर्न देखा, ठीक है। उसके बाद ए बी जो वेव आएगी वो इंड्यूसमेंट करेगी वेव 5th को, उसके बाद ब्रेक करेगी डाउन साइड और फोर्थ वेव को भी ब्रेक कर चुकी होगी। फोर्थ वेव का जो लो है उसको ब्रेक कर चुका होगा डाउन साइड, उसके बाद रिवर्स होगा, फिर हम लेंगे एक अपसाइड की ट्रेड। अब मैं बताता हूँ इसका लॉजिक ये होता है। यहाँ पे बायर्स को लगा बाय करते हैं, मार्केट गया ऊपर, चलो ठीक है। यहाँ बायर्स ने फिर से एक चांस दिया, बाय करते हैं, मार्केट गया ऊपर। यहाँ बायर्स ने फिर से, बायर्स को लगा ये तो 2 बार जा चुका है, दोबारा भी जा सकता है, तो बायर्स ने यहाँ पे फिर से बाय किया, ठीक है। यहाँ पे जो 5th वेव वाले थे उनको लग रहा था कि मार्केट अब यहाँ से तो नीचे गिरेगा, ठीक है, क्योंकि जो इलेड वेव ट्रेडिंग करते हैं या जो भी उनका कॉन्सेप्ट होता है उसके हिसाब से 5th वेव आ चुकी है, अब तो मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन बी वेव ने उनको ट्रैप कर दिया, तो यहाँ पे हो गया इंड्यूसमेंट। अब ये इंड्यूसमेंट होने के बाद मार्केट ने क्या किया, डाउन साइड भी ब्रेक कर दिया इसको। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा लगता है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर जैसा हुआ है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, अभी इस फोर्थ वेव को भी डाउन साइड ब्रेक कर दिया। अब जब फोर्थ वेव भी ब्रेक होगी ना, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये हुआ है मेजर इंड्यूसमेंट। जैसे मेजर मैंने आपको बताया ना मैंने, तो ये मेजर इंड्यूसमेंट था। इसलिए इस मेजर इंड्यूसमेंट के बाद जो मैंने भी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था ना आपको कि हम वापसी में भी ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे, जो कि कहीं भी पॉसिबल नहीं होती, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, तो वो यही चीज़ है। इलेड वेव के बेस पे ही हम इस यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। अगर ये पहले की जो वेव है प्रॉपर इलेड वेव पैटर्न फॉलो कर रही है ना, तो जैसे ही जो कैंडल यहाँ रिवर्स करेगी ना, आप डायरेक्ट उस पर बिना सोचे समझे ट्रेड ले लेना। अराउंड 80% का विन रेट है। बेशक ये स्ट्रक्चर कम मिलता है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर कम मिलता है, लेकिन जब मिलता है बहुत ज़्यादा श्योर होता है। इस स्ट्रक्चर में अगर आप ट्रेड करो तो आपकी ट्रेड विन होती ही होती है। बस रूल्स याद रखने हैं। ये करेक्ट, ये इंपल्सिव वेव है पूरी की पूरी, ये करेक्टिव वेव है ABC, ठीक है। ये बड़े टाइम फ्रेम पे, यानी अगर आप डेली पे देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, आवरली पे देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा। रूल्स फॉलो होने चाहिए। पहला रूल 0.6%, दूसरा रूल थर्ड लार्जेस्ट वेव, चौथा रूल तीसरा रूल कि चौथी वेव जो होगी वो वेव 1 के अंदर नहीं आनी चाहिए। उसके अगला रूल कि 5th वेव कंटिन्यूएशन में होनी चाहिए। उसके बाद ABC वेव्स आएगी। वैसे ABC कैसे होती थी, इस तरीके से होती थी, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मिलता था फिर नीचे गिरता था, लेकिन यहाँ पे इस बार ABC में B वेव ने एक इंड्यूसमेंट क्रिएट किया अपसाइड को, उसके बाद डाउन साइड जाके यहाँ पे एक और इंड्यूसमेंट क्रिएट किया मेजर वाला, ये माइनर था, ये मेजर इंड्यूसमेंट क्रिएट किया। उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गया और ये कंटिन्यू ऊपर ही निकलेगा। ये चौच, इसलिए इसको हम चौच नहीं कहेंगे, क्योंकि चौच हो जाता, तो चौच होता तो मार्केट को क्या करना था, यहाँ पे कहीं ना कहीं से, यहाँ से कहीं से मार्केट क्या करता था, ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करता अपने अच्छे खासे प्रीमियम जोन से, उसके बाद नीचे गिरता। लेकिन क्योंकि ये इलेड वेव है तो हम यहाँ पे चौच नहीं लिखेंगे। अब आपने इलेड वेव सीख लिया तो आपको समझ आ गया कि कौन सा चौच नहीं है, नहीं तो आपको चौच लगता हमेशा। आप यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर लिखते, लेकिन अब आपको पता है ये मेजर आइडियम है, ये चौच नहीं है। क्यों पता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे रूल्स फॉलो हो रहे इलेड वेव के, तो ये इलेड वेव है। तो और ये इलेड वेव में फ्लैट करेक्शन कर रही है, यानी ये नीचे नहीं है, ये अपसाइड ब्रेक कर चुकी है इसको, तो ये फ्लैट करेक्शन कर रही है। तो अब मार्केट अपसाइड जाएगा, यहाँ से अब मार्केट अपसाइड जाएगा, तो आप यहाँ पे बाई की ट्रेड लोगे। जस्ट जैसे मार्केट इस फोर्थ वाला जो लो था, फोर्थ वेव का जो लो नहीं सॉरी फोर्थ वेव का जो लो था, उस लो को ब्रेक करेगा, उसके बाद मार्केट वापस एंटर करेगा, तो ये फेक आउट होगा एक तरीके से, ये एक आईडीएम होगा और यहाँ पे आप बाय करोगे। इस चीज़ को सीखना है आपको, और ये आपको कोई नहीं बताएगा पूरे इंटरनेट पे। ये तरीके इस तरीके से मैं ही सिखाता हूँ, और मैंने अपने कोर्स में भी इसी तरीके से चीज़ें सिखाई है। इतने सेटअप्स दिए जितने सेटअप कोई देता ही नहीं। मैंने डायरेक्ट सेटअप दिए खाली। मैंने लेक्चर में थ्योरी कम रखी है, मैंने सिर्फ सेटअप दिया, डायरेक्ट सेटअप। और बस इतना होता है कि साइकोलॉजी कैसे मैनेज करनी है, यही तरीका है ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनने का, और कोई तरीका नहीं है। अगर मैं भी आपको ICT के तरीके से सिखाने लग जाऊँ, बस थ्योरी तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपको सिर्फ सेटअप चाहिए और ख़त्म काम। अब बाकी डिसिप्लिन को फॉलो करना है, आपको रूल्स को फॉलो करना है। तो इसी तरीके से होता है आपका इलेड वेव आईडीएम के साथ कॉम्बिनेशन। चलो अब हम क्या करेंगे ना, इसके बाद कुछ देखते 2-3 एग्जांपल, अपना जो भी मिल जाता है। वैसे इसके एग्जांपल कम मिलता है, पर मैं कोशिश करूँगा ढूंढने का। आगे देखते हैं, तो ये सारे एग्जांपल ट्राई करते हैं, जितने एग्जांपल मिलेंगे वीडियो, ताकि बहुत ज़्यादा बड़ा ना बने, तो 2-3 एग्जांपल ही हम देखेंगे खाली। और एग्जांपल्स में कुछ आगे और वीडियोस बनाऊंगा, उसमें आपको दिखा दूंगा। चलो एग्जांपल्स देखते हैं। ओके गाइस, सो ये एग्जांपल है एक इंड्यूसमेंट का आपके सामने। देखो कैसे पता चलता है कि वो चौच नहीं है, इंड्यूसमेंट है। उसके लिए आपको सबसे पहले मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना है। यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर क्या कहता है, यहाँ कहता है कि मार्केट साइडवेज है, लेकिन अगर आप मेजर देखें तो हल्का सा मार्केट अप ट्रेंड में है, यानी अप ट्रेंड में भी है, साइडवेज भी है। अभी हम कह नहीं सकते मार्केट
शिफ्ट होगा कि नहीं होगा। अब मार्केट का एक इंड्यूसमेंट का एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये यहाँ पे एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसको आप लोग क्या समझते हो, चेंज ऑफ कैरेक्टर। लेकिन अगर आपको मार्केट का स्ट्रक्चर समझ आ रहा है तो स्ट्रक्चर अभी अप ट्रेंड में भी नहीं है और साइडवेज भी नहीं है, कहीं बीच बीच में है। तो जब मार्केट साइडवेज में होता है अप ट्रेंड के बाद प्रॉपर साइडवेज, तो स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के चांसेस होते हैं, या फिर मार्केट अगर प्रॉपर अप ट्रेंड में हो तो डायरेक्ट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के चांस होते हैं। ऐसी कंडीशन में मार्केट का शिफ्ट होना इतना आसान होता नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है, मार्केट ये जो करता है इसको चॉच करता है, ठीक है। लेकिन चॉच करने के बाद आप कोशिश करते हैं यहाँ पे कोई ट्रेड प्लेस करने की, लेकिन अगर आपको यहाँ पे ट्रेड आप लेते तो आपको लॉस होता। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर को समझ जाते तो शायद आप यहाँ पे ट्रेड ना लेते, ठीक है। अब आपको क्या समझना है, ये जो चॉच है भी ना बाई चांस, ये चॉच ही माइनर है, मेजर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो मेजर स्ट्रक्चर के हिसाब से तो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, और इसके बाद अगला ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ये होगा। तो मेजर चॉच कब होगा, जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा डाउन साइड, ये, ठीक है। तो ये तो ब्रेक हुआ ही नहीं, तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ ब्रेक हुआ भी है ना, ये माइनर चॉच है। तो जब माइनर चॉच है, माइनर चॉच के फेल होने के चांस होते हैं, इजीली होते हैं। अब इसलिए यहाँ पे मैं तो ट्रेड ना लेता, जिसको कम एक्सपीरियंस हो लेता। अब इसको आईडीएम कब बनेगा, ये जब मार्केट इसको ब्रेक कर चुका होगा ऊपर, मार्केट ने हाई ब्रेक कर दिया, अभी चेंज हो गया, अभी चॉच नहीं होगा, अभी आईडीएम है। अभी आईडीएम इसलिए क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे जो बायर्स को इकट्ठा किया था, मार्केट ने उसको यहाँ पे तोड़ा है नीचे, उन बायर्स के एसएल लिए। एसएल लेने के बाद फिर से मार्केट ने यहाँ पे सेम चीज़ बनाई कहीं ना कहीं, फिर से यहाँ कोशिश की उठाने की, यहाँ पे फिर से मार्केट ने एसएल लिए, उसके बाद मार्केट ऊपर निकला है। तो ये भी आइडिया में एक तरीके से, और ये भी इंड्यूसमेंट ही है। अब आप लोग बोलोगे कि यार ऐसा तो नहीं होता। देखो मैं आपको क्लियर बताता हूँ, इंड्यूसमेंट को मार्क करने के अलग अलग तरीके, सब आपको अलग अलग तरीके से बताएंगे। इसलिए कोई ये कमेंट मत करना कि भाई ये गलत तरीका है कि ये सही तरीका है। ये भी एक तरीका इंड्यूसमेंट मार्क करने का। इंड्यूसमेंट का मतलब है ट्रैप करना, भाई यहाँ पे भी ट्रैप हुए, यहाँ पे भी ट्रैप हुए। अब इसके बाद मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया। अब मैंने आपको क्या बताया, इसके बाद आपको क्या करना है, ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करना है। किस स्विंग में, इस वाले स्विंग में। अब ऑर्डर ब्लॉक के लिए मैं कहता हूँ कि आप सबसे पहले लगाओ फिबोनाची। फिबोनाची आपने लगा ली, इसको ये हाई आप ये वाला नहीं मार करेंगे, आप ये वाला हाई मार करोगे। रीज़न ये कि इस तरीके के जो मूव होते हैं न्यूज़ की वजह से आते हैं, या फिर कोई ना कोई कुछ ऐसा सिचुएशन इवेंट होता है इसकी वजह से ऐसे मूव आते हैं। तो ऐसे मूव को आप इग्नोर कर सकते हैं, पर एक बार चेक जरूर कर लेना कि उस समय न्यूज़ थी कि नहीं थी, ठीक है। अब इसमें मैं हमेशा बोलता हूँ सबसे बेस्ट जोन कौन सा होता है, एकदम 0.6 से लेकर 0.7 के बीच वाला। ये हो गया एकदम डिस्काउंट जोन। सब डिमांड जोन में बेस्ट डिस्काउंट जोन जो मैं आपको बताता हूँ ये होता है। इसमें आपको ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड आउट करना है। तो इसमें हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है वो मेरे को जो दिखाई दे रहा है, एक ये ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है। अब आपको मैं बताया तो क्यों। पहली चीज़ मैंने आपको जो ऑर्डर ब्लॉक वाली वीडियो में सिखाया कि 3 किस्म के ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, उसमें से जो वीक वाला ऑर्डर ब्लॉक होता है, ये वो वीक वाला ऑर्डर ब्लॉक है। इस ऑर्डर ब्लॉक ने प्रीवियस लिक्विडिटी को स्वीप किया है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसके बाद बेशक एक फेयर वैल्यू गैप नहीं है, लेकिन एक कैंडल क्रॉसओवर सा है यहाँ पे। इसको देखो आप, ये देख रहे हो ना, एक कैंडल क्रॉस ओवर भी नहीं है, कैंडल क्रॉस टच है। अभी कैंडल क्रॉस टच क्या होता है ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, बस थोड़ा सा बताता हूँ। जब बिल्कुल टच हो रही होती कैंडल्स, तो ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक होता है। बिल्कुल जब टच होता है, बिल्कुल ये देखो, ये कैंडल का विक और इस कैंडल के ऊपर विक दोनों टच हो रही है, तो ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक में कंसिडर होता है। ये मैं आपको अगली वीडियो में किसी में बताऊंगा। तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है। इसको अगर हम मार्क करें 0.7 पे भी है, तो आप देखोगे मार्केट ने जस्ट इसको टच करके एक आपको अच्छा ट्रेड दिया है, काफ़ी अच्छा ट्रेड दिया है। माना कि मार्केट इसका ऊपर ही नहीं गया, लेकिन अगर आप यहाँ पे एक ट्रेड लेते हो तो आपको अराउंड 1:5 का विन रेट मिल रहा है। तो इतना बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से आप इंड्यूसमेंट पे ट्रेड कर सकते हो। ये तरीके से आप इंड्यूसमेंट में ट्रेड कर सकते हो। सबसे पहले ट्रेंड देखो क्या है, फिर देखो साइडवेज किस तरीके का मार्केट है, यहाँ तो कितने चौच हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। ऐसे में तो आप भरोसा नहीं कर सकते कि ये चौच है कि नहीं। फिर ये समझो कि मेजर चौच क्या है, या मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कौन सा है। आपने मेजर देख लिया तो आपको अब क्लियर हो गया कि मेजर कौन सा है, ये मेजर है। तो अब आपको समझ आ गया कि इस पर हमें डाउनसाइड का ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि मेजर नहीं है, ये आईडीएम हो सकता है आगे जाके। तो ये आईडीएम हुआ जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, और जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ आईडीएम हुआ, तो ये जो हमारे पास ये लेग है, इस लेग में इस पूरे स्विंग में हम फिबोनाची लगाएंगे। हम देखेंगे प्रीमियम डिस्काउंट, सप्लाई डिमांड जोन पे वीडियो मैंने बना रखा है, जाके देखो। ये सारी चीज़ जो है ना, सप्लाई डिमांड, इन पे वीडियोस मैं बना रहा हूँ यूट्यूब पे भी, लेकिन आप मैं कोर्स में ये बहुत डिटेल में सिखाया है। यूट्यूब पे डिटेल में ना सिखा पाने का रीज़न ये होता है कि क्योंकि अब देखो सब बिजनेस है, मैं आपको क्लियर बताऊंगा और कोई नहीं बताता ये सारी बातें।
भाई मैं एज ए यूट्यूबर, मैं अगर यूट्यूब पे कंटेंट डाल रहा हूँ तो मुझे यूट्यूब के चैनल की ग्रोथ पे भी ध्यान देना पड़ता है। अब मैं उस पर जो टॉपिक्स जो वीडियोस बनाता हूँ मैं वही वीडियोस बना सकता हूँ जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी। जिसकी डिमांड कम होगी तो जो हैवी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, उनके नाम या वो सब चीज़ें वायरल नहीं है। तो मेरे को अपना सब कुछ देखना है। अगर मैं अपना यूट्यूब खराब करूँगा तो शायद ये जो वीडियोस मैं बना रही हूँ ये भी आप तक ना पहुँचा, आपको सीखने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए वो सारी चीज़ें अलग से प्रोवाइड करनी पड़ती है जो मैं कोर्स में कर रहा हूँ। और क्योंकि कोर्स में मेहनत लगती है तो कोर्स बनाना पड़ता है, पेड कोर्स। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे मैंने सिखाई है। तो सप्लाई डिमांड ही मैंने वहाँ पे सिखाया, अपने चैनल पे मैंने यूट्यूब पे सिखाया। तो सप्लाई डिमांड जोन वाला वीडियो मेरा जरूर देखना, और डिटेल में सीखना तो कोर्स में आपको सीखने को मिल सकता है। तो ये सप्लाई डिमांड के हिसाब से है। फिर हम सप्लाई डिमांड देखेंगे। डिमांड जोन में प्रीमियम डिस्काउंट के हिसाब से डिमांड में डिस्काउंट होता है। सबसे बेस्ट डिस्काउंट जोन जो होता है 0.6 से 0.7 के बीच में होता है। यहाँ पे हमने ऑर्डर ब्लॉक देखा, मार्केट वापस आया, एक पुल बैक दे, यहाँ पे हमने एंट्री ली। बेशक इसके बाद मार्केट ने हमें उतना रिस्पेक्ट नहीं किया, लेकिन हमें 1:2 1:3 पे काम करना है। हमें हमारी ट्रेड मिल गई। मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा ये कहती है कि 1:3 से ऊपर नहीं जाना, उससे ऊपर का जो है वो छोड़ दो। सिंपल कैच करो, अच्छा विन रेट रखो, और रिस्क रिवॉर्ड 1:3 रखो, और डिसिप्लिन रूल्स फॉलो करो, बस खत्म काम। ये एक एग्जांपल है। अब एक एग्जांपल मैं कोशिश करता हूँ इलियड वेव का ढूंढता हूँ, आपको बताता हूँ, क्योंकि ये एग्जांपल थोड़े कम मिलते हैं। ओके गाइस, सो ये रहा एक एग्जांपल इलियड वेव और आईडीएम का कॉम्बिनेशन का। अब देखना, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब जी एग्जाम्पल जो होते हैं ना वो उतने परफेक्ट नहीं होते हैं हमेशा। रीज़न ही होता है क्योंकि जो आप बुक में देखते हो, जो एक थ्योरी होती है उसमें और चार्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो हमेशा आपको परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं मिलते। मेरा रीज़न ये भी रहता है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है। मेरे और भी मल्टीपल बिजनेसेस है, जिस वजह से मैं 1-2 घंटा मेरे को मिलता है, मैं आता हूँ उसमें वीडियो बनाता हूँ। तो जितना मेरे को टाइम मिलता है उसके अंदर मेरे पास एक ये एग्जाम्पल मिला है। आगे हो सकेगा मैं टाइम निकाल के और आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, बट फिलहाल के लिए ये एग्जांपल सही है। देखो ध्यान से, इलियड वेव यहाँ पे आपको दिखाई देगी। ये रही इलियड वेव, वेव 1, ठीक है। वेव 2 रूल फॉलो हो रहा है क्योंकि वेव 2 जो है वो 0.6 से नीचे नहीं है। फिर ये वेव 3 आई, वेव 4 आई। रूल फॉलो हो रहा है कि वेव 4 ने वेव 1 की टेरिटरी के अंदर एंट्री नहीं की, ठीक है। फिर आती है वेव 5। अब जो वेव 5 है ना वो सबसे लार्जेस्ट है। होनी वेव 3 चाहिए थी, लेकिन अभी वेव 5 लार्जेस्ट है। तो इस चीज़ के लिए कह रहा हूँ कि कभी कभार ऐसा हो जाता है। अगर बाकी सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं और एक रूल नहीं हो रहा तो आप कभी कभार मान के चल सकते हो कि कोई बात नहीं। वो इसलिए कि बुक में और चार्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, और ये बात आपको कोई नहीं बताता। सब आपको बेस्ट एग्जाम्पल बताते हैं, लेकिन मैं जो मिलता है वो बताता हूँ, और ये भी काम करेगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। ऐसा होता है, ऐसा होता है। इसमें कोई बहुत बड़ा अजीब कुछ ऐसी बात है नहीं। थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है क्योंकि चार्ट में थोड़ा सा नॉइस रहता है, ठीक है। रूल सारे फॉलो होते हैं। इसके बाद क्या होता है, जो मैंने आपको बताया, मार्केट ना ब्रेक करता है हाई। मार्केट ने यहाँ पे एक आईडीएम कर दिया है अपने तरीके से। ये एक आईडीएम है, मार्केट ने हाई को ब्रेक किया, उसके बाद लो को भी ब्रेक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान से समझना, आपको मैंने जो बताया हुआ है वेव 4। वेव 4 जब ब्रेक होगा डाउन साइड तो ये होगा मेजर आईडीएम। ये मेजर आईडीएम है, यहाँ पे मेजर इंड्यूसमेंट हुआ है। जैसे ये इसके अंदर आया ना, आप ट्रेड ले लो। ये इसके अंदर आया, इसमें नहीं तो इसमें मान के चल सकते हैं। चलो मैं यहीं पे लेता हूँ, मैं कहता हूँ ये यहीं पे अंदर आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली। तो वेव 4 के जो नीचे कम से कम अपना एसएल रखना सोच समझ के। चलो मैं बताता हूँ, मैंने आपको जो टारगेट बताया ना, मैंने आपको टारगेट बताया था अराउंड यहाँ तक का, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये इतना तो थोड़ा सा फर्क रखना होता है आपको। हमेशा बिल्कुल फिट रमत लगाओ कि बिल्कुल यहाँ पे रख रहे हो आप। थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलना होता है। इतना आपका टारगेट है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको 1:3 मैनेज करना है बस। तो ये रहा 1:3, ठीक है। इतना लेके चलो, ऐसे चलो। ये टारगेट होगा 1:3 आपका आरआर रेशियो होगा, और आपको ये विन करेगा, ये विन करेगा। ये इकलौता एक तरीका जो मैंने आपको बताया इंड्यूसमेंट को ट्रेड करने का। अगर ये इलियड वेव है ना इस साइड को, उसके बाद ये 4th वेव ब्रेक हो रही है डाउन साइड को और मार्केट वापस आ रहा है, वन ऑफ द बेस्ट तरीका है ये ट्रेड करने का। याद रखना, ये अपसाइड ब्रेक होना चाहिए। एक तरीके से इसको फ्लैट करेक्शन बोलते हैं। ये मैंने आपको सिखाया है, ये आपको कोई नहीं सिखाने वाला। और यही वो चीज़ है जो आपको सीखने के लिए पता नहीं कहाँ जाना पड़ेगा, लेकिन मैं इस चैनल में बता रहा हूँ। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए ना, मैं बहुत मेहनत से ऐसी वीडियोस बनाता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपका लाइक करना, कमेंट करना मुझे भी मोटिवेट करता है और चैनल को भी ग्रोथ करता है। भाई आप हेल्प करोगे, आप ग्रो करोगे चैनल को, मैं और आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। तो बस मेहनत करो, हार्ड वर्क करो। बाकी मैं यहाँ पे कोई भी डाउट होता है कमेंट कर दो।